हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि रहने वाला है टीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। आप सभी को पता है कि टीजीटी के लिए पहले जो केवीएस में जो सिलेबस था वो कॉमन सिलेबस था, सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक ही सिलेबस था। लेकिन अब जो है इसमें सब्जेक्ट को शामिल कर दिया गया है। तो टीजीटी हिंदी में हिंदी से संबंधित 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल मिलाकर के ये जो आपका टीजीटी का एग्जाम होगा वो 180 नंबर का रहेगा, जो दो भागों में बटा होगा। पहले तो 80 नंबर का कॉमन पार्ट जो कि सारे सब्जेक्ट के लिए एक जैसा, और 100 नंबर का स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पार्ट रहेगा जो कि केवल हिंदी, इसमें 100 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हम लोग टीजीटी हिंदी का सिलेबस देखने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इस सिलेबस को टीजीटी के लिए चेंज किया गया है। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को समझिएगा। इसमें कुछ सिलेबस डायरेक्ट दे दिए गए हैं और कुछ इनडायरेक्ट दिए गए हैं। तो इनडायरेक्ट सिलेबस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोग अच्छी से तैयारी करके इसमें सिलेक्शन पा सके। ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट सिलेबस है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले बढ़ते हैं आगे। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हो सके तो समय अगर मुझे मिलता है तो टीजीटी और पीजीटी के लिए मैं हिंदी के लिए क्लासेस भी शुरू करूंगा, जिससे से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगा अपनी तैयारियों को करने के लिए। क्योंकि टीजीटी हिंदी वाले बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं क्योंकि पहली बार इस तरह का सिलेबस चेंज किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। खंड क, ठीक है, सिलेबस में दिया गया है खंड क। अब खंड क में कौन कौन से टॉपिक शामिल है? इसमें ग्रामेटिकल जो है टॉपिक शामिल है, जैसे कि हिंदी भाषा और व्याकरण, वर्ण व्यवस्था जैसे वर्ण, मात्रा और अक्षर, वर्तनी और वर्तनी व्यवस्था, संधि भेद, शब्द भंडार। तो इन सभी से आप चिर परिचित हैं। अगर हिंदी के कैंडिडेट हैं तो हिंदी में ये सभी आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा। ये ग्रामर वाले पोर्शन है। ठीक है, इसके अलावा तत्शब्द, तद्भव है, मूल शब्द, रूढ़ शब्द, ये सभी है। पर्यायवाची, विलोमार्थी, रेखार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, समासयुक्त, युग्म शब्द, पुनरुक्त शब्द। तो ये सभी से आप परिचित हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं शब्द और पद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सभी इससे भी आप परिचित हैं। तो ये जो व्याकरण वाला पोर्शन है इससे आप सभी परिचित हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। इसी में आगे है वाक्य व्यवस्था। ठीक है, वाक्य उद्देश्य विधेय, वाक्य की अनिवार्य और ऐच्छिक घटक, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्य के प्रकार। तो कोई भी ग्रामर का अगर आप बुक ले लेते हैं तो आपको ये सारे के सारे टॉपिक एक ही ग्रामर के बुक में आपको मिल जाएंगे। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अलंकार। ठीक है, तो ये सभी अलंकार आपको पढ़ने हैं, तो ये सभी आपको एक ही ग्रामर के बुक में मिल जाएंगे। मैं आगे आने वाले वीडियोस में बुक के लिए भी आपको सजेस्ट कर दूंगा किस तरह के बुक जो है टीजीटी हिंदी के लिए आपको जो है खरीदने चाहिए या पढ़ने चाहिए। तो बुक भी मैं आगे सजेस्ट करूंगा, तो आप चैनल पर जरूर बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो बुक मैंने सजेस्ट कर दिया हुआ अगर होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं खंड ख। ठीक है, खंड ख में ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं। अवबोधन तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति आपसे पूछा जाएगा। पाठबोधन, लिखित रचना जिसमें पत्र लेखन, ये सभी लेखन के प्रकार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि बधाई पत्र में ये टॉपिक शामिल रहता है या नहीं रहता है, तो उससे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद लेखन, स्ववृत्त लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन इत्यादि से रिलेटेड पूछा जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे का जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में इस तरह का टॉपिक पहली बार शामिल किया गया है इस बार। तो इसमें पाठ्य पुस्तक को जोड़ दिया गया है। ठीक है, पीजीटी में भी किया गया है और टीजीटी में भी। तो टीजीटी में देखिए पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1, पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 और पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 को शामिल किया गया पूरी तरह से। तो ये जो है कक्षा 6वीं यानी 6th क्लास का आपका हिंदी का ये जो है मुख्य बुक है, मुख्य पुस्तक है। ये जो है 7th क्लास का है और ये जो है 8th क्लास का है। तो अगर आप चाहें तो इसके बुक भी खरीद सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है, और अगर आप खरीदना नहीं चाहते तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। कई सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पर जिसपे एनसीईआरटी की बुक आपको मिल जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की बुक है और एनसीईआरटी जो केवीएस में बुक चलते हैं उनको इसी नाम से जाना जाता है। वसंत भाग 1, वसंत भाग 2 और वसंत भाग 3, 6वीं, 7वीं और 8वीं के बुक्स को। अब इसमें ये जो शामिल है वो पाठ के नाम है, ध्यान दीजिएगा। पाठ के नाम है और इन्हीं पाठ को आपको पढ़ना है क्योंकि इन पाठ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा कक्षा 6वीं में ही पूरक पाठ्यक्रम बाल राम कथा करके एक बुक आती है
वो आपको इसमें सिलेबस में लगाया गया है, तो आपको वो भी पढ़ना है। इसके अलावा कक्षा 7वीं में पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा वो भी इसमें लगाया गया है, और कक्षा 8वीं का पूरक पाठ्यक्रम भारत की खोज जो है वो भी इसमें लगाया गया है, तो आपको वो भी पढ़ लेने हैं। तो जितनी ज़्यादा आप हो सके इन पाठों को पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो हिडन सिलेबस है जो अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कक्षा 6, 7, 8 का तो हो गया। अब कक्षा 9 का नाम है क्षितिज भाग 1 और कक्षा 10 का नाम है क्षितिज भाग 2। ये कक्षा 9 और कक्षा 10 के मुख्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसको भी सिलेबस में शामिल किया गया है, वो भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि इसमें एक चैप्टर दिया गया है 2 बैलों की कथा। ठीक है, तो आपको ये तो पढ़ना ही है कि 2 बैलों की कथा क्या है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके अलावा 2 बैलों की कथा किस लेखक ने लिखी है। ठीक है, जैसे प्रेमचंद ने 2 बैलों की कथा लिखी है प्रेमचंद ने, तो आपको प्रेमचंद के बारे में हर एक चीज पढ़ना है, और प्रेमचंद की अन्य रचनाओं को भी पढ़ना है, सिर्फ 2 बैलों की कथा नहीं। प्रेमचंद की पूरी जीवनी आपको पढ़नी है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, ठीक है, कौन से उसकी कहानियां हैं, कौन से उपन्यास है, कौन से जो है उसकी आत्मकथा वगैरह जो भी चीज़ें हैं। कहने का ये मतलब है कि एक लेखक से संबंधित जितनी भी रचना है सारी रचनाओं को आपको पढ़ लेना है। जैसे कि लहासा की ओर, तो इसके लेखक कौन है, इन्होंने और कौन कौन सी रचनाएं रची है, सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पाठ्य पुस्तक दे दिया गया है, इसका अर्थ ये है कि सारे प्रश्न इन्हीं में से बनेंगे, बिल्कुल नहीं। इनमें हिडन सिलेबस यही होता है कि जो पाठ्य पुस्तक में यहाँ जो रचनाएं लगी है उससे रिलेटेड जो कवि या लेखक है उसके अन्य रचनाओं को भी जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यही इसके अंदर का हिडन सिलेबस है। और एक चीज़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको बताना है कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही सिलेबस स्टार्ट होगा यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दे दी गई है कि विषय विशेष पाठ्यक्रम में NCERT CBSE पाठ्यक्रम में प्रदत्त कक्षा 6वीं से 10वीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कक्षा 6 से 10 तक की पाठ्य पुस्तक को इसमें दिया गया है, तो कक्षा 6वीं से 10वीं की पुस्तकों में अंतर्निहित अवधारणा संकल्पना सम्मिलित है। हालांकि प्रश्नों के माध्यम से उपरोक्त अवधारणाओं और अनुप्रयोगों की स्नातक स्तर की गहन समझ का आकलन किया जाएगा। तो ये तो 6वीं से 10वीं तक पाठ्य पुस्तक दिया गया है, लेकिन यहाँ साफ साफ बता दिया गया है कि स्नातक स्तर की जो डेप्थ का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो स्नातक स्तर का इसमें डेप्थ कैसे आएगा, जो इसमें अवधारणात्मक प्रश्न है वो। तो अवधारणा इसमें क्या है, हिंदी में अवधारणा किसको कहते हैं, हिंदी का मुख्य अवधारणा है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी का मुख्य जो है हिंदी साहित्य का जब इतिहास आपको पता ही होगा, अगर हिंदी के स्टूडेंट हैं तो इतिहास हिंदी साहित्य का आपको जरूर पढ़ना है। और इतिहास किस बुक से पढ़ना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसमें इसका डिवाइडेशन कैसे किया जाता है, आदिकाल, ठीक है, आदिकाल है, मध्यकाल है जिसको रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है, तो रीतिकाल हो गया। इसके अलावा जो आपका भक्ति काल है, ठीक है, भक्ति काल, इसके अलावा जो आपका आधुनिक काल है, सारे कालों को आपको पढ़ना है। इसमें से कोई भी किसी भी लेखक का जो है आपसे परिचय या उसके रचनाओं को आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये बात समझिएगा कि जितना सिलेबस दिया गया है वही बस आपको पढ़ना है। इसका जो हिडन सिलेबस है वो इसी में है कि यहाँ पर साफ साफ ये दे दिया गया है कि आपको स्नातक स्तर तक की गहन समझ का आकलन आपका किया जाएगा। तो आपको इतिहास पढ़ना है और सारे जो काल हैं उन सभी को आपको पढ़ लेना है। तो आई होप आपके जो भी डाउट होंगे वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट बचा है तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं।